आज अपन नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके पहले अपन ने लेसन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखी थी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगोज सम चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मैच्योरिटी पीरियड 10 to 17 ईयर्स। प्यूबर्टी से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चेंजेस चालू हो जाते हैं और वो चेंजेस 28 से 30 दिन के बाद में फिर से रिपीट होते हैं। वो चेंजेस को बोलते हैं अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगोज सम चेंजेस एट प्यूबर्टी एंड दो चेंजेस repeat at the interval of every 28 to 30 days, and these repetitive changes are called as menstrual cycle। क्या बोला है, फिर से देखेंगे। प्यूबर्टी से कुछ चेंजेस चालू होते हैं, वो चेंजेस 28 से 30 दिन के बाद में फिर से रिपीट होते हैं, और जो रिपीटेटिव चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल नेचुरल प्रोसेस है और इसको कंट्रोल करते हैं 4 हार्मोन्स। 4 हार्मोन्स के नाम आए। पहला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सेकंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थर्ड एस्ट्रोजन, फोर्थ प्रोजेस्टेरॉन। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। पहला हार्मोन उसमें नाम में दिया है फॉलिकल स्टिमुलेट करता है। ये फॉलिकल माने थैला, पिशवी, सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं अपन फॉलिकल। ओवरी के अंदर कुछ फॉलिकल्स डेवलप होना चालू हो जाते हैं। उसके अंदर रहता है oocyte। oocyte माने इमेच्योर एग सेल, अपन ने पिछली बार देखे थे। अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल इन द ओवरी स्टार्ट टू डेवलप। कुछ फॉलिकल्स डेवलप होना चालू होते हैं ओवरी के अंदर, अलॉन्ग विद द oocyte प्रेजेंट इन इट। उसके अंदर रहेगा इमेच्योर एग सेल, फॉलिकल के अंदर रहेगा इमेच्योर एग सेल, और ये पूरा प्रोसेस होती है अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल इन द ओवरी स्टार्ट टू डेवलप। क्या तैयार हुए? फॉलिकल्स तैयार हुए। कहाँ पे तैयार हुए? ओवरी के अंदर तैयार हुए। उसके अंदर क्या रहेगा? फॉलिकल्स के अंदर इमेच्योर एग सेल माने oocyte। और ये किसने तैयार किया? हार्मोन ने। कौन सा हार्मोन? पहला वाला। कौन सा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और डेवलपिंग फॉलिकल तैयार करेंगे ईस्ट्रोजन, ये अपना 3rd नंबर का हार्मोन। एंड डेवलपिंग फॉलिकल सीक्रेट ईस्ट्रोजन। एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस स्टार्ट टू डेवलप। अभी एंडोमेट्रियम क्या है? यूटेरस रहता। यूटेरसला आपण मराठीत म्हटलं तर गर्भाशय। वो बना है 3 लेयर से। यूटेरस बना है 3 लेयर से। जो आउटर रहता है उसको बोलते हैं अपन पेरीमेट्रियम। ये आपके अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है। आउटर पेरीमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम, और जो अंदर की लेयर रहती, यूटेरस के अंदर की जो लेयर रहती, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। अब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो एंडोमेट्रियम डेवलप होंगी, लेकिन सब्सिक्वेंट साइकिल्स है तो एंडोमेट्रियम रीजनरेट होंगी। और ये काम है ईस्ट्रोजन का, अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन, जिसको फॉलिकल्स ने तैयार किया है। एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस स्टार्ट टू डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल और रीजनरेट ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट साइकिल अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन।
अभी तक अपन ने दो हार्मोन के फंक्शन देखे हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो फॉलिकल्स तैयार करता है और वो डेवलपिंग फॉलिकल से तैयार होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम एंडोमेट्रियम को डेवलप करना। अब डेवलपिंग फॉलिकल कंप्लीट्स इट्स डेवलपमेंट। जो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट चालू थी वो अब पूरी हो गई है। अब वो बर्स्ट हो जाएंगे। अब बर्स्ट कौन करेंगे उसको? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो अपन ने सेकंड नंबर पे देखा था। और उसमें से इमेच्योर एक सेल माने उस साइड बाहर निकलेगा। इट बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड oocyte इज रिलीज। फॉलिकल बर्स्ट हुए, फॉलिकल बर्स्ट के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट के कारण उसमें से oocyte रिलीज हो गया। और ये प्रोसेस को बोलेंगे अपन ओवुलेशन। जनरली ओवुलेशन माने क्या कि फॉलिकल बर्स्ट होगा और उसमें से oocyte बाहर निकलेगा और ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा। ये जनरली होता है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अपने डायग्राम में देख लो एक बार, पेज नंबर 31 पे जो 14 डे है उसके ऊपर देखो आप, ओवुलेशन प्रोसेस आपको दिए। उसमें से फॉलिकल बर्स्ट हुआ और उसमें से oocyte रिलीज हुआ। जो रिमेनिंग टिश्यू रहेगा बर्स्ट फॉलिकल का, उससे तैयार होगा कॉर्पस लुइटम। डायग्राम में देख लो आप, जो रिमेनिंग टिश्यू है, जो बचा हुआ पार्ट है फॉलिकल्स का, उससे डेवलप होगा कॉर्पस लुइटम। और कॉर्पस लुइटम तैयार करेगा नेक्स्ट हार्मोन, उसको बोलते हैं अपन प्रोजेस्टेरॉन। एक बार फिर से, फॉलिकल बर्स्ट हुए अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो साइट रिलीज हुआ, प्रोसेस को बोला अपन ने ओवुलेशन। रिमेनिंग टिश्यू ऑफ द बर्स्ट फॉलिकल फॉर्म द कॉर्पस लुइटम। कॉर्पस लुइटम तैयार करेगा नेक्स्ट हार्मोन, उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। एंडोमेट्रियल ग्लैंड secrete their secretion under the effect of progesterone. Such endometrium is ready for implantation of embryo. अब प्रोजेस्टेरॉन के कारण एंडोमेट्रियल ग्लैंड, जो एंडोमेट्रियम के अंदर ग्लैंड रहती है, वो secrete their secretion, वो सिक्रीशन तैयार करेंगे, उसकी सब्सटेंस तैयार करेंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। एंड सच एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। इम्प्लांटेशन टॉपिक अपन ने पिछले बार देखा था कि यूटेरस के अंदर जाइगोट फिट होता है, उसको बोलते हैं अपन इम्प्लांटेशन। एक बार फिर से, एंडोमेट्रियल ग्लैंड सिक्रेट देयर सिक्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। Such endometrium is ready for implantation of embryo. If oocyte is not fertilized within 24 hours, oocyte जो रिलीज हुआ 14 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वहां पे नहीं हुई, कॉर्पस लुइटम बिकम इनएक्टिव। जो अपन ने देखा था, जो बर्स्ट फॉलिकल है उसका डेवलपमेंट होता है कॉर्पस लुइटम में, वो इनएक्टिव हो जाएगा और कॉर्पस लुइटम का ट्रांसफॉर्मेशन होगा कॉर्पस अल्बिकन्स में। एक बार फिर से, अगर oocyte 24 आवर्स में फर्टिलाइज नहीं हुए, कॉर्पस लुइटम इनएक्टिव होगा और उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा कॉर्पस अल्बिकन्स में। उसके कारण एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन नहीं होगा। ड्यू टू दिस, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप कंप्लीटली। एंडोमेट्रियम स्टार्ट टू डिजेनरेट इन द अब्सेंस ऑफ दिस टू हार्मोन। अब क्या बोला है, फिर से देखो एक बार। इफ oocyte इज नॉट फर्टिलाइज within 24 hours,
corpus luteum become inactive and transform into corpus albicans. Due to this, secretion of estrogen and progesterone stop completely. एंडोमेट्रियम स्टार्ट टू डिजेनरेट, एंडोमेट्रियम अब डिजेनरेट हो जाएंगी. क्यों? वहाँ पे दो हार्मोन्स नहीं है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन. और जो टिश्यू रहेंगे डिजेनरेटिंग एंडोमेट्रियम के और अनफर्टिलाइज ओवम रहेंगे, वो वजाइना से बाहर निकलेंगे, डिस्कार्डेड आउट थ्रू वजाइना. एंडोमेट्रियम डिजेनरेट हुई इन द absence of estrogen and progesterone hormone. बाद में टिश्यू ऑफ डिजेनरेटिंग एंडोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज ओवम आर डिस्कार्डेड आउट थ्रू वजाइना. दिस इज accompanied with continuous bleeding. और ये ब्लीडिंग कंटिन्यूस रहेगा फॉर 5 days और उसको बोलेंगे अपन मेंस्ट्रुएशन. एक बार फिर से, वो साइट फर्टिलाइज नहीं हुआ, कॉर्पस लुइटम इनएक्टिव हुआ, उसका रूपांतर हुआ कॉर्पस अल्बिकन्स में. दो हार्मोन उन्होंने सिक्रीशन स्टॉप कर दिया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन. एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गई, माने डिजेनरेट हो गई, दो हार्मोन नहीं थे करके. जो टिश्यू थे एंडोमेट्रियम के और अनफर्टिलाइज ओवम आर डिस्कार्डेड आउट थ्रू वजाइना. दिस इज अकम्पनीड विथ कंटिन्यूस ब्लीडिंग. और ब्लीडिंग रहेगा 5 दिन तक और उसको बोलेंगे अपन मेंस्ट्रुएशन. अनलेस द oocyte is fertilized and embryo is implanted, this process is repeated every month. जब तक oocyte फर्टिलाइज नहीं होगा और एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होगा, तब तक ये प्रोसेस हर महीने में रिपीट होते जाएंगी. इफ द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड यानी oocyte फर्टिलाइज हो गया, रिपीटेशन ऑफ दिस साइकिल इज टेम्परली स्टॉप. मेंस्ट्रुअल साइकिल टेम्परली स्टॉप हो जाएंगी टिल द पार्चुरेशन, मीन्स चाइल्ड बर्थ तक. एंड बर्थ प्रोसेस उसको बोलते हैं अपन पार्चुरेशन. एंड देयर आफ्टर पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएंगी टिल द पार्चुरेशन एंड देयर आफ्टर द पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. Menstrual cycle is a natural process and women experience severe pain during this period. Severe weakness is felt due to heavy bleeding. There is higher possibility of infection too during this overall period. Due to all such reasons, there is need of rest along with special personal hygiene. ये पूरा टॉपिक एक बार पढ़ लेना और अच्छी तरह लर्न करना.